हेलो एवरीवन, टुडे वी डिस्कस टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। लास्ट वीडियो में हम डिस्कशन कर चुके हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसके फंक्शंस कैसे वर्क करते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसका आर्किटेक्चर कैसे होता है। आज हम देखते हैं कि इसका टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। बेसिकली टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखिए, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को जब हम क्लासीफाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू रिस्पॉन्स टाइम एंड डेटा कैसे इंटर्ड होती है इनटू द सिस्टम। सो जब डेटा इंटर हो जाती है और हमारा प्रोसेस एग्जीक्यूट होती है, सो प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप का यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली जब हम कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम को क्लासीफाई करते हैं तो ये 6 कैटेगरीज में क्लासीफाइड होता है। यहाँ पर देखिए, here is the type of operating system. First one is the single user, second is the multi-user, third is the multitasking, fourth is the multiprocessing, fifth is the embedded operating system and last one is the real-time operating system. अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट होता है सिंगल यूज़र। सिंगल यूज़र बेसिकली इन टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज़ द सिंगल यूज़र सिंगल टास्क एंड सेकंड वन इज़ द सिंगल यूज़र मल्टीटास्क। Single user single task, it is designed to manage the computers so that one user can effectively do one thing at a time. Means इस सिंगल यूज़र सिंगल टास्क पे एक ही यूज़र वर्क करेगा और वो एट अ सेम टाइम एक टास्क को एग्जीक्यूट करा पाएगा। इसका एग्जांपल देखिए, द पॉम ऑपरेटिंग सिस्टम और पॉम हैंडेड कंप्यूटर्स। यहाँ पे डायग्राम भी दिया हुआ है आपका। इसको यदि हम देखें तो रियल लाइफ में ये हमारा जो मोबाइल रहता है जिसको हम यूज़ करते हैं स्मार्टफोन, वो हमारा सिंगल यूज़र सिंगल टास्क कहलाएगा। सेकेंड होता है सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग। मीन्स इट इज़ डिजाइंड विद अ सिंगल यूज़र इन माइंड बट कैन डील विद द मैनी एप्लीकेशंस रनिंग एट द सेम टाइम। मीन्स एट द सेम टाइम पे आप यूज़र वन एक ही रहेगा, मीन्स सिंगल रहेगा, बट उसमें जो टास्क एग्जीक्यूट होंगे वो मल्टीपल टाइप्स के रहेंगे। इसका एग्जाम्पल देखें तो यदि हम एग्जाम्पल देखेंगे तो इसमें आ जाएगा टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम मोस्ट पर्सन्स यूज ऑन देयर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप कंप्यूटर्स टुडे। मीन्स एट अ सेम टाइम पे हम एक ही यूज़र सिंगल यूज़र अपने लैपटॉप पे भी वर्क कर सकते हैं और हमारा डेस्कटॉप पे भी वर्क कर सकते हैं। थर्ड होता है मल्टी यूज़र। मीन्स सेकेंड टाइप होता है मल्टी यूज़र। Multi-user allow many different users to take advantage of computer resources simultaneously. It allow the multiple users to access the computer system at the same time. इसी का पॉइंट में आएगा कि टाइम शेयरिंग सिस्टम एंड इंटरनेट सर्वर्स एज द मल्टी यूज़र सिस्टम। मीन्स मल्टी यूज़र मीन्स होता है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे यदि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यूज़र्स वर्क कर रहे हैं तो वो कहलाता है हमारा मल्टी यूज़र। इसमें एडवांटेजेस ये रहते हैं कि एक ही कंप्यूटर सिस्टम को एट द सेम टाइम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यूज़र्स यूज़ कर सकते हैं और अपने वर्क को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। इसके लिए एप्लीकेशन देखिए, एप्लीकेशन या एग्जांपल में आ जाएगा टाइम शेयरिंग सिस्टम एंड इंटरनेट सर्वर्स। इंटरनेट सर्वर मीन्स यदि हम पर्टिकुलर एक साइट को एक्सेस करना चाहें csvtu.ac.in, तो csvtu.ac.in का एक वेब सर्वर होता है जिसको एट द सेम टाइम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यूज़र्स एक्सेस करते रहते हैं। तो ये हमारा मल्टी यूज़र का एग्जांपल हो गया। यहाँ पर देखिए एग्जांपल में और भी दिया हुआ है कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम VMS मीन्स वर्चुअल मशीन्स एंड मेन फ्रेम ऑपरेटिंग सिस्टम इज द एग्जांपल ऑफ मल्टी यूज़र। थर्ड होता है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग इट मीन्स अलाउ मोर देन वन प्रोग्राम टू रन कंकरेंटली। इस पर हम एट अ सेम टाइम डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स को रन करा सकते हैं। इसी के पॉइंट में देखिएगा तो आएगा कि द टास्क शेयर कॉमन प्रोसेसिंग रिसोर्सेज। मीन्स एक ही रिसोर्स को डिफरेंट डिफरेंट टास्क में एग्जीक्यूट कराया जा सकता है या यूज़ किया जा सकता है। इन द प्रोसेस ओनली वन CPU इज इन्वॉल्व। एक ही CPU यूज़ होगा बट इट स्विचेस फ्रॉम वन प्रोग्राम टू अनदर। बट जो CPU मशीन रहेगी वो एक टास्क को पर्टिकुलर एक टाइम ड्यूरेशन पे एग्जीक्यूट कराएगी, देन दूसरे टास्क के लिए वो फिर से टाइम स्लॉट देगी और उस टाइम स्लॉट पे अपनी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करा के आउटपुट हमको देती है। फोर्थ होता है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोसेसिंग इट मीन्स इन द जनरल टर्म्स इट रिफर्स टू यूटिलाइजेशन ऑफ मल्टीपल CPUs इन अ सिंगल कंप्यूटर सिस्टम। मीन्स मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि हम एक से ज़्यादा प्रोसेसर का यूज़ करते हैं, मीन्स मल्टीपल CPU का यूज़ करते हैं फॉर अ सिंगल कंप्यूटर सिस्टम और अपने प्रोग्राम्स को कंकरेंटली हम एग्जीक्यूट करते हैं। This term also refers to the ability of a system to support more than one processor or the ability to allocate
डिफरेंट टास्क। यहाँ पर देखिए इसका डायग्राम दिया हुआ है कि मल्टी प्रोसेसर जो ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है इसमें एक मेन मेमोरी रहती है, बट जितनी भी प्रोसेस को हम एग्जीक्यूट कराएंगे इस पर हम डिफरेंट प्रोसेसर्स का यूज़ करेंगे। हर एक प्रोसेसर अपने एक इंडिविजुअल मेमोरी स्लॉट लेगा और मेमोरी स्लॉट को इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेगा वाया बस। बस मीन्स इनपुट आउटपुट बसेस कहलाती हैं जो हमारी डेटा ट्रांसफरिंग में यूज़ होती है इन द हेल्प ऑफ पेरिफेरल डिवाइसेस। और जो मेन मेमोरी में रिजल्ट स्टोर करेगा वो मेन मेमोरी हमारी एक ही रहेगी सिस्टम की, या तो प्राइमरी मेमोरी में रिजल्ट स्टोर होगा या सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हार्ड डिस्क में रिजल्ट को स्टोर कराते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज़ बेसिकली यूज्ड फॉर लेटेस्ट वर्जन मीन्स लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। It is able to operate with a limited number of resources or small machines like PDA. PDA means push down automata. It is very compact and extremely efficient by design. This kind of machine is basically work on cars, digital televisions, ATM and airplane controls. मीन्स हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है इसमें हम जो भी इनपुट देते हैं और बदले में हमको आउटपुट मिलता है विद इन द मिनट्स। जैसे यदि एग्जांपल लें तो जो हमारा 4 व्हीलर रहता है कार का टच स्क्रीन म्यूज़िक प्लेयर रहता है उस पर हम टच करते हैं और हमको विद इन द सेकेंड्स आउटपुट मिलता है। सेम एज इट इज़ एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का जो डिजिटल कैमरा कनेक्टेड रहता है हम अपने फ़ोन पे इंस्ट्रक्शन देते हैं और एंड्रॉयड कैमरा के थ्रू हमारी फ़ोटो क्लिक होती है। सेम एज इट इज़ हमारा स्मार्टफोन, ये भी हमारा एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम का बेस्ट एग्जांपल है। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप होता है वो है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। Real time operating system means it is a multitasking operating system that aims at executing real time applications. Basically जितने भी real time applications रहते हैं और जिनके लिए पहले से टाइम स्लॉट फिक्स रहता है कि उस पर्टिकुलर टाइम स्लॉट पे हमको अपना वर्क को एग्जीक्यूट करके आउटपुट को देना है, वो कहलाएगा हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। In it the time interval required to process and respond to inputs is so small that it controls the environment. इसके लिए देखिए यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है QNX और RTL Linux मीन्स इट इज़ यूज टू कंट्रोल मशीनरी एंड साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स टू इंडस्ट्रियल सिस्टम। जो रॉकेट लॉन्चिंग रहती है मेडिकल इक्विपमेंट में जहाँ पे यूज़ होता है, एम्बेडेड डिवाइसेस जो यूज़ होती है नेटवर्क सिक्योरिटी में जहाँ पे यूज़ होता है, ये सारा रियल टाइम एप्लीकेशन रहता है। रियल टाइम एप्लीकेशन रियल टाइम सिस्टम बेसिकली वर्चुअलाइजेशन के लिए भी हम यूज़ करते हैं। रॉकेट लॉन्चिंग इसका बेस्ट एग्जांपल रहता है। रॉकेट लॉन्चिंग में आपने देखा होगा काउंटडाउन हम सेट कर देते हैं, जो टाइम स्लॉट रहता है 10 सेकंड का, उस 10 सेकंड पे कंप्लीट होते कि ही आपकी प्रोसेस एग्जीक्यूट होती है और आपको एक प्रॉपर आउटपुट मिलता है। सो ये टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम था। इस टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में यदि आपको कुछ भी डाउट है तो आप नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में और अपनी थ्योरी क्लास में अपने डाउट को क्लियर कीजिएगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।